यहाँ 11 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 50 से भी ज़्यादा लोग घायल हैं और अभी पता भी नहीं है कि जो डाटा अभी गवर्नमेंट ने शेयर किया है ये बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं। हो सकता है इससे भी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाए या फिर जितने और इंजर्ड हैं इनका पूरा डाटा प्रॉपर शेयर नहीं किया गया हो। इतने लोगों की मौत होने के बाद, इतने लोग घायल होने के बाद, उसके बाद भी लोगों को मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, लोगों को ट्रोल करना है, प्लेयर्स को मतलब इतनी सारी चीज़ें देश में हो रही है। उन सब चीज़ों से हट के जो हेटर्स है उन्हें अभी भी हेट करना है। यहाँ पर किसी को भी उन लोगों की नहीं पड़ी जिनकी मौत हुई है या जो अभी भी घायल है हॉस्पिटल में, उनसे इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, बदनाम करना है एक मैनेजमेंट को, एक लोगों को। तो उनकी बारे में बात करें तो पहले तो ये बात करेंगे कि 3 जून को ट्रॉफी जीती आरसीबी ने। उसके बाद अगले दिन ही उन्होंने ये रैली करने का सोचा कि हम भाई परेड करेंगे या फिर जो स्टेडियम है वहाँ पे जाएंगे, अपने जो फैंस हैं उनके साथ शेयर करेंगे। तो आई थिंक ये बिल्कुल चीज़ें सही थी या गलत थी, गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी थी या नहीं दी थी, इसके बारे में पूरी बात कर ले। एक बारी पूरा डाटा चेक कर लेते हैं कि जितनी भी आईपीएल टीम्स हैं उन्होंने कब कब परेड करी है और उसके बाद परेड मतलब जो कब कब ट्रॉफी जीती है और ट्रॉफी करने जीतने के बाद कितने दिनों के बाद उन्होंने परेड की, या फिर जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप के भी ले लो कि कब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती थी, उसके बाद कब कितने दिनों बाद उन्होंने परेड स्टार्ट करी। एक बार हाँ, ये भी स्क्रीन पर भी आप देख लोगे कि केकेआर की बात कर ले। केकेआर लिफ्टेड द ट्रॉफी ऑन 27 मई टू 20 मतलब 2012 27 मई को उन्होंने ट्रॉफी जीती। बट द विक्ट्री परेड वाज हेल्ड 2 days लेटर ऑन 29 मई। 27 मई को जीतने के बाद 29 मई को उन्होंने परेड विक्ट्री परेड करने का सोचा 2 दिन बाद। एमआई की बात के लिए एमआई वॉन ऑन 12 मई 2014 बट देयर विक्ट्री परेड टुक प्लेस ऑन 14 मई 2 days लेटर। यहाँ भी 2 दिन का गैप था। इंडिया won the T20 World Cup on 29 June 2024 but the victory parade was held on 4th July। देख रहे हो मतलब 4-5 दिन का गैप। विक्ट्री परेड आर मेन टू प्लान्ड विद प्रॉपर अरेंजमेंट्स नॉट फॉर द पॉलिटिकल माइलेज। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा स्पेशली कर्नाटका गवर्नमेंट की। कर्नाटका गवर्नमेंट को डायरेक्टली मना कर देना चाहिए था कि भाई अभी नहीं कर सकते हम, या तो फिर प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं है या प्रॉपर पुलिस का हम सप्लाई नहीं कर सकते वहाँ पे। जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। उन्होंने प्रॉपर मना कर देना चाहिए था अगर अरेंजमेंट्स नहीं थे। तो यहाँ पे क्या मेन मेन किसकी अथॉरिटी बनती है? यहाँ पे मेन बनती है कर्नाटका गवर्नमेंट की, क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने डिनाई नहीं किया आरसीबी को और आरसीबी मैनेजमेंट को या फिर जो आईपीएल मैनेजमेंट है उसे विक्ट्री परेड करने से नहीं रोका। उसके बाद भी जो कर्नाटका के डिप्टी सीएम है वो डिप्टी सीएम वहां पर आते हैं, उसके बाद प्लेयरों को भाई फ्लावर्स देते हैं, उनके हाथ झंडा फहराते हैं, आरसीबी का झंडा फहराते हुए घूमते हैं। तो ये किसकी, जब मतलब आपका डिप्टी सीएम बहुत बड़ी पोस्ट होती है, डिप्टी सीएम आ रहा है वहां पर रैली में प्लेयर से मीटअप करने। स्टेडियम के अंदर खुद डिप्टी सीएम थे, स्टेडियम के बाहर भी डिप्टी सीएम थे जहां एयरपोर्ट पर प्लेयर उतरे थे। उसके बाद तो मतलब डिप्टी सीएम आने के बाद भी तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? कर्नाटका गवर्नमेंट की। पूरा जो मैनेजमेंट है वो जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन लेगा? वो लेगा कर्नाटक गवर्नमेंट। या सिर्फ कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या प्रॉपर अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए डायरेक्ट प्लेयरों से मिलने चले गए, कोई वहाँ पे अथॉरिटी नहीं ली इन चीज़ों की। और उसके बाद भी उन्होंने ये बोला कि भाई क्राउड, मतलब जो क्राउड वहाँ का क्राउड था, क्राउड को ही घटिया बता दिया कि क्राउड ही बेकार था, क्राउड ही घटिया था। या जहाँ 30-35 हज़ार लोग आ सकते हैं वहाँ 2-3 लाख लोग इकट्ठे हो गए, माना कि क्राउड ज़्यादा आ गया। ठीक है, लेकिन आपका प्रॉपर मैनेजमेंट भी होना चाहिए था। आपको पता है कि भाई रैली निकल रही है तो कितने लोग भी आ सकते हैं, परेड में कितने भी लोग आ सकते हैं, 2-2.5 लाख, ये मतलब कोई बता नहीं सकता। लेकिन एज अ गवर्नमेंट ये प्रॉपर आपका फेलियर है। ये वही लोग कांग्रेस के लोग हैं, हमें मतलब मैं पॉलिटिकली डिवाइड नहीं हूँ किसी भी पार्टी के लिए, बट यही वो लोग हैं जहाँ भी थोड़े दिन पहले अल्लू अर्जुन वाला सीन हुआ था, हैदराबाद में स्टैम्पेड हो गया था, वहाँ भी इन्होंने क्या किया, अल्लू अर्जुन के ऊपर बात डाल दी कि अल्लू अर्जुन की गलती है, अल्लू अर्जुन के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। गवर्नमेंट ने कोई अपनी अथॉरिटी नहीं ली। कुंभ की बात कर ले, कुंभ में इतनी भीड़ थी, इतने 1-1.5 महीने के आसपास, 90 दिन के आसपास कुंभ चला। वहाँ पे 70-80 करोड़ के आसपास लोग आए, एक दिन स्टैम्पेड हुआ। वहाँ पे भी इन्होंने क्या डाल दिया, यहाँ इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट की गलती डाल दी। वहाँ क्राउड की गलती नहीं डाली या किसी को प्रॉपर वो नहीं किया, वहाँ डाल दिया दिल्ली दिल्ली स्टेशन पे वहाँ हुआ था स्टैम्पेड कुंभ के ही टाइम पर। वहाँ इन्होंने अश्वनी वैष्णव जो हमारे
मतलब रेलवे मिनिस्टर है, उन्होंने इस पे बात डाल दी। चलो ठीक है यार, ये गवर्नमेंट का प्रॉपर फेलियर होता है, कहीं भी स्टैम्पेड होता है गवर्नमेंट की प्रॉपर फेलियर है, चाहे वो आप कुंभ की बात कर लें या फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात कर लें या फिर कर्नाटका की, बट उसके बाद भी अथॉरिटी ना लेना ये बहुत बड़ी गलती चीज़ है। और यहाँ मैं लोग बोलना चाहूँगा कि भाई जो सी मतलब जो CSK फैंस है, मतलब वो क्या घटिया हरकत पे आए हैं। ये एक पोस्ट देख लो, ये मैं जो भी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लो भाई, कोहली मतलब कोहली की इसमें क्या गलती है, आरसीबी मैनेजमेंट और विराट कोहली प्लेयर्स की क्या गलती है। चलो आरसीबी मैनेजमेंट की हम गलती मान लेते हैं, प्लेयर्स की क्या गलती है इसमें, प्लेयर्स की क्या गलती है। आप इस हद तक गिर गए हो, मतलब आपको इस हद तक आरसीबी से हेट करना है, विराट कोहली से हेट करना है कि मतलब इन सब चीज़ों को जो आप बुरिया बिस्तर है वो सब किसके ऊपर डाल दो, विराट कोहली के ऊपर। विराट कोहली की वजह से हुआ है क्या यार, ये क्या ट्विटर मतलब भरा पड़ा है सब चीज़ों से। CSK फैंस क्या क्या कर रहे हैं, ओम शांति दो इनोसेंट सोल दैट लेफ्ट, मतलब यार विराट कोहली ने भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला, वो भी बोला भाई वर्ड्स नहीं है मेरे पास कि इतना बुरा हो गया। उस बंदे को कितना बुरा फील हो रहा होगा कि अपने फैंस के लिए कि यार ये सारी चीज़ें हो गई, जो उसे देखने आए थे वहाँ उस उन्हों के साथ इतना गलत हो गया, इस बंदे को कितना बुरा लग रहा। लेकिन फिर भी CSK फैंस ये सारी हरकतें कर रहे हैं। कोई और किसी और ने ये नहीं किया, किसी भी और फ्रेंचाइजी के प्लेयर्स ने ये नहीं किया। यहाँ मैं एक तारीफ और करना चाहूँगा पंजाब किंग्स के ओनर प्रीति जिंटा, नेस वाडिया, स्पेशली प्रीति जिंटा की। याद होगा धर्मशाला वो वाला मैच जहाँ पंजाब किंग्स और दिल्ली का मैच चला था, वहाँ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम अटैक हुआ था ड्रोन से पाकिस्तान की तरफ से, वहां पर भी कितने प्यार से मैनेजमेंट ने संभाला था ये सब सीन, लाइट्स ऑफ कर दी थी। जो वहाँ के ओनर थे खुद स्पेशली प्रीति जिंटा वहाँ स्टेडियम में मौजूद रही जब तक एक एक वहाँ का जो क्राउड था वो बाहर नहीं चला गया। प्लेयर्स की बिल्कुल सेफ्टी वहाँ तक जब तक मेजर नहीं की गई, वो मतलब यार ऑनर होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद यार यहाँ पे मैं स्पेशली क्लैपिंग करना चाहूँगा प्रीति जिंटा के लिए, बहुत ज़्यादा तारीफ की बात है। वरना ऐसी सिचुएशन में जो ऑनर्स वगैरह वो मतलब लोग यार हड़बड़ा जाते हैं कि भाई नहीं हमें अपनी जान प्यारी, लेकिन वो यार स्पेशली वो बंदी प्रॉपर वीडियोज हैं उसकी, वो वहाँ खड़ी हुई, उसने प्रॉपर मैनेजमेंट को संभाला, क्राउड को संभाला, क्राउड से बोलती रही, रिक्वेस्ट करती रही प्लीज़ आप जाइए, प्लीज़ आप जाइए, मैच नहीं होगा यहाँ पर, ऐसे संभाली जाती है चीज़ें। बट यहाँ पे भाई किसी की भी गलती हो, लोगों की जान गई है और ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, ये प्रॉपर गवर्नमेंट का फेलियर है। आगे से भाई BCCI ने भी बोला है कि आगे से जो भी विक्ट्री परेड होगी प्रॉपर BCCI उसके ऊपर ध्यान देगी और BCCI बताएगी कि कब कहाँ कैसे क्या मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें करनी है। बट तुम यार विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर दो इस बात पे, प्लेयर को क्रिटिसाइज कर दो, ये बहुत ज़्यादा गलत है भाई। सब लोगों को बहुत दुख है कि यार वो भी फैंस थे, वो लोग देखने आए थे अपने स्टार्स को, बट उन लोगों की जान जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रॉपर कर्नाटका गवर्नमेंट का फेलियर है, उसके बाद भी वो इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं। मतलब क्या ही घटिया बात है और क्या ही घटिया मतलब हरकत है कि अपने पॉलिटिकल पार्टी, अपने पॉलिटिकल कैरियर प्रोपेगेंडा के लिए आप ये सब चीज़ करो, उसके बाद भी इन लोगों के ऊपर बात डाल दो कि क्राउड ही घटिया था, क्राउड ही बेकार था। आपकी कोई अथॉरिटी बनती है या नहीं बनती इस चीज़ पे, आई थिंक कर्नाटका गवर्नमेंट को बोलना चाहिए। बोल तो दिया कि भाई 15 दिन के अंदर पता लग जाएगा किसकी गलती थी, लेकिन स्टैम्प पैड में किसकी गलती है, किसी की गलती नहीं। प्रॉपर गवर्नमेंट फेलियर होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट फेलियर होता है, पुलिस को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पुलिस भी किसके ब्याह पे चलती है, गवर्नमेंट के ब्याह पे, कि गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी उस हिसाब से वो काम करेगी। बट नहीं, गवर्नमेंट फेलियर है, प्रॉपर गवर्नमेंट फेलियर है। और प्लीज़ यार प्लीज़ प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करना बंद कर दो, उन्होंने नहीं करवाया ये सब और वो कोई भी नहीं चाहता कि उनके यहाँ पर ऐसी चीज़ें हों, जहाँ वो पहुँचे वहाँ ये सब चीज़ें हो जाए। सो प्लीज़ स्टॉप दिस हेट, स्पेशली CSK फैंस।